अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं 9 बजे के बुलेटिन का बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। नैब रावलपिंडी की टीम पेशावर पहुंच चुकी है। नैब टीम 3 रोज कबल भी केपी में गिरफ्तारी की कोशिश करती रही है। गिरफ्तारी के लिए आज दोबारा नैब की टीम तश्कील दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। बुशरा बीबी जब से उनको जमानत मिली 9 मिलियन पाउंड करप्शन केस में, उसके बाद से वो एहतसाब अदालत में पेश नहीं हो रही थी। पहले तो उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर होती रहीं और फिर बिला आखिर अदालत ने उनके अदम पेशी पर नाकाबिले जमानत वारंट जारी करके नैब को हिदायत की थी कि उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। इसी असना में अब नैब की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश किया जाए, जिसकी डयाला जेल में समाअत होनी है। तो नैब की जानिब से पहले भी एक कोशिश की गई थी जो नाकाम रही, और अब दोबारा से नैब ने अपनी टीम को पेशावर भिजवा दिया है। और जो नैब केपी के है उसके हुकाम को भी हिदायत की गई है कि जो नैब रावलपिंडी की टीम आई है इसके साथ मुकम्मल ताउन किया जाए और हर सूरत अदालती फैसले पर मुकम्मल ताउन किया जाएगा। जुल्करनैन इकबाल हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बताएंगे वजीर आजम के आज के अहम खिताब के हवाले से। मांगे तांगे की जिंदगी नहीं चाहिए, पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। कर्जों का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वजीर आजम या शहबाज शरीफ की 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में गुफ्तगू हुई। स्टॉक मार्केट के 1 लाख पॉइंट्स अबूर करने पर उन्होंने मुबारकबाद पेश की। बोले खरबों रुपए की टैक्स चोरी हो रही है, इसे रोकना होगा। मुल्क के खिलाफ जो भी साजिशें हो रही हैं इनका कलाकमा करना होगा। इस्लामाबाद पर एक सियासी जमात की जानिब से लश्कर कशी की गई। शरपसंद अनासिर तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हासिल कामयाबियों को रायगा करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। We are actually living on borrowed resources. तो ये मांगे तांगे की जिंदगी जो है उससे काम नहीं चलेगा बिल्कुल। जब तक कि हम खुद अपने रिसोर्स जनरेट नहीं करेंगे तब तक ये मैं समझता हूँ कि कर्ज़ों का जो बोझ है हम अपनी आने वाली नस्लों के ऊपर भी लाद देंगे। हमें टैक्स उसको जो बेस उसको एक्सपेंड करना है, और फिर जो टैक्स इसको लागू हैं, ट्रिलियंस की चोरी हो रही है, ट्रिलियंस की एवेजन हो रही है। अब मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं और फॉरेन फंडेड और फॉरेन एडेड जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं उनका ख़ात्मा अज़ हद ज़रूरी है। एंड एज़ इफ़ this was not enough, there was लश्कर कशी on इस्लामाबाद। और पीटीआई वाले पार्लियामेंट पर कब्जे के इरादे से इस्लामाबाद आए थे, जदीद हथियारों से लैस थे। वजीर इत्तलात अता तारड़ और वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अदालत हुक्म दे चुकी थी कि इस्लामाबाद की सड़कों पर एहतजाज की इजाजत नहीं, मगर पीटीआई वाले नहीं माने। They were carrying catapults, they had all kinds of weaponry with them, and despite the orders of the Islamabad High Court that no protest is to take place, these miscreants tried to breach the red zone. The only reason for besieging the capital was just to disrupt peace and create a distortion. Last couple of days, a political party tried to create mayhem in the capital, armed with latest weaponry, brought their workers, supporters to not only carry out a sit-in in Islamabad, but also they intended to occupy Parliament House like they did in 2014. विफाकी वज़रा क्या कह रहे हैं ये तो आपने जाना, आप बताएंगे कि तलाल चौधरी क्या कहते हैं। गोलियां चलानी होती तो अटक में चल सकती थी। पीटीआई ने लाशों का झूठा बयानिया बनाया। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं किसने कहा था हम सीने पर गोलियां खाएंगे। पीटीआई वाले लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा करने में माहिर हैं। इनके लीडर अपने कारकुनों को छोड़कर भाग गए, ये अपनी बुज़दिली छुपा रहे हैं। अगर आप पर गोलियां चलानी होती तो जब आप अटक पहुंचे थे तब चल सकती, जब आप रेड जोन में जाने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त चल सकती थी। गोलियों का लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले अपनी बुज़दिली को छुपाना चाह रहे हैं। झूठा बयानियां बनाने के तो माहिर है, दुम दबा के भागने वाले बुज़दिल अपनी शिकस्त और अपनी बुज़दिली छुपाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर। कहाँ गोलियां चली? हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, बेशुमार वहाँ पे सीसीटीवी लगे हैं, पूरी दुनिया ने देखा है। उधर इंतशारी टोले के खिलाफ बलोचिस्तान असम्बली सबसे आगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद मुश्तरका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पीटीआई ने मुल्क में इंतशार फैलाने, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ाने की कोशिश की है।
तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में लश्कर कशी। बलोचिस्तान असम्बली ने इक़दाम को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। मुश्तरका करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाया, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ाने की कोशिश की गई। PTI ने 9 मई को मुल्क गिर फसादात बर्पा किए। PTI की जानिब से एक मरतबा फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सूबाई अरकान ने मुतालबा किया कि हक़ाइक़ की बुनियाद पर वफाकी हुकूमत PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। सवाल ये है कि KP में गवर्नर राज लगेगा या नहीं। विफाकी काबीना के इजलास में गवर्नर राज से मुताल्लिक बातचीत तो हुई, लेकिन फैसला नहीं हुआ। अरकान की इस मामले पर मुख्तलिफ आरात की लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू की। बोले कुछ ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया तो कुछ ने इससे इख्तलाफ भी किया है। और अब आपको बताएं कि विफाकी काबीना के इजलास में बेशतर अरकान ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत कर दी है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर से मुशावरत का फैसला कर लिया। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। उधर पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के मामले पर 2 धड़ों में तकसीम। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत जल्द मरकजी मजलिस आमला का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। हतमी फैसला CEC करेगी। तहरीक इंसाफ की लूज बॉल, हुकूमत छक्का जड़ने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। वफाकी काबीना की अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हामी निकली। ज़राए के मुताबिक अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया कि अमन व अमान के हालात सूबाई हुकूमत के कंट्रोल से बाहर जा चुके। 2 बार वफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया गया है। एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी भी इस्तेमाल की गई। इजलास में पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में लेने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर राज की इब्तदाई मुद्दत 6 माह होगी। हतमी फैसला जल्द किए जाने का इम्कान है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर पीपल्स पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। ज़राए के मुताबिक एक धड़े का कहना है कि गवर्नर राज से PTI को सियासी फायदा होगा, वो इस इशू को कैश कराएगी। दूसरे धड़े ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसले से पीपल्स पार्टी को सूबे में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी जल्द बुलाए जाने का इम्कान है। इजलास में सियासी सूरत हाल और KP में गवर्नर राज से मुताल्लिक बातचीत होगी। हतमी फैसला CEC करेगी। गवर्नर राज पर आपने हुकूमत की क्या तैयारियां हैं ये जान लिया। बताएंगे कि इस्लामाबाद में एहतजाज पर तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई है। कोर कमेटी के गुज़िश्ता रोज के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। साहबजादा हामिद रजा बोले कि D चौक जाने का फैसला सियासी कमेटी का नहीं था। अरकान ने सवाल उठाया कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने एहतजाज को क्यों लीड नहीं किया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी ने संजानी में एहतजाज और धरने की हिदायत की थी। बुशरा बीबी ने बानी की हिदायत की खिलाफ वर्जी की, संजानी में धरने से इनकार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद एहतजाज का फ्लॉप शो। पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। रहनुमा तितर बितर इस्तीफे आने शुरू हो गए। कुछ को ओहदे से हटा दिया गया। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI के ओहदे से फारिग। असद कैसर को नया चेयरमैन PTI बना दिया गया। अली मोहम्मद खान को मरकजी जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिया गया। इस्लामाबाद में एहतजाज की फेल्ड कॉल। हजीमत से बचने के लिए PTI में उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला शुरू। मौजूदा क़यादत में से 2 बड़ों की विकेटें गिर गईं। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा आउट। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI के ओहदे से हटाने के अहकामात आ गए। सलमान अकरम राजा को भी पार्टी ओहदे से हटा दिया गया, साफ नामजद कर दिया गया। अली मोहम्मद खान PTI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिए गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा ने PTI की कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया। PTI रियासत और पाकिस्तान मुखालिफ जमात है। शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर हमला किया। PTI 9 मई करके सोच रही थी हर जगह घुस सकती है। अमीर मुकाम कहते हैं कि PTI का ख्याल था कि हुकूमत की जानिब से रद्द अमल आएगा। ये अपने कारकुनान को D चौक में छोड़कर भाग गए। पहले से उनकी जो शोरो और स्टार्ट है वो बेहद नॉन सीरियस रहा और हमने हर वक्त ये बात की कि बिल्कुल एक मजाक वाली काल है और ये कोई न होने वाली बात है। PTI अगर पहले भी 9 मई उन्होंने किया है तो उनका सोच और फिक्र ये था कि अगर आप हर जगह घुस जाते, वही D चौक से इस तरफ भाग जाना और लोगों को वही छोड़ देना, इंतहाई दुख और अफसोस की बात है। पुलिस जवान की और फिर रेंजर्स पर किस तरह तशद्दुद किया जाए, उनकी शहादतें भी हो जाए और सबके सामने लोग देख रहे और उसके बावजूद सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कि ये पूरी कौम हमारी आखिरी हद तक किया गया। अब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर धावा बोलने के लिए 4 मरतबा ऐसे वक्त का चुनाव किया जब इंतहाई अहम गैर मुल्की शख्सियात इस्लामाबाद में मौजूद थीं या पाकिस्तान आने का इरादा रखती थीं। फहाद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज और धरनों के नाम पर हर मरतबा ऐसे वक्त में इंतशार फैलाने की कोशिश की जब कोई गैर मुल्की अहम शख्सियात या वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर आए या दौरे का ऐलान किया गया। इस खतरनाक रवश की बुनियाद तहरीक इंसाफ ने 2014 में डाली जब चीनी सदर शी जिनपिंग सितंबर 2014 में पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे थे। तहरीक इंसाफ ने 126 दिन का धरना दिया जिसके नतीजे में चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ और वो अप्रैल 2017 में पाकिस्तान के दौरे पर आए। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे सितंबर 2014 में, मगर यहाँ पर जो 126 दिन फसादियों ने जो फसाद और यहाँ पर जो तबाही की, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो दौरा था वो मुलतवी हो गया। 7 माह बाद दोबारा वो अप्रैल 2015 में तशरीफ लाए। अक्टूबर 2024 में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई जिससे दोस्त ममालिक के मेहमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। SCO की मीटिंग हुई शंघाई कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर इस्लामाबाद में। फिर इन फसादियों ने दोबारा फसाद में जाने का पूरा प्रोग्राम रचाया यहाँ पर, और यहाँ तक के बाज़ हमारे मेहमान, बड़े दोस्त ममालिक के मेहमान, वो तशवीश की वहाँ पर लहर दौड़ी कि हम पाकिस्तान का दौरा करें ना करें। PTI ने सऊदी वफ्द के दौरे के मौके पर भी एहतजाज के जरिए इंतशार फैलाने की कोशिश की। अब बेलारूस के सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की क़यादत में तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद पर धावा बोला और मुअज़्ज़ज़ मेहमान की मौजूदगी में फसाद बर्पा किया। फहद चौधरी, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने कारकर्दगी में सबको पीछे छोड़ दिया है। 100 इंडेक्स ने 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संग-ए-मील अबूर कर लिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ये अहम संग-ए-मील हासिल करने वाली दुनिया की पहली स्टॉक मार्केट बन चुकी है। 28 नवंबर का दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तारीख का गोल्डन डे साबित हुआ। मुल्की मईशत का तारीखी कारनामा 100 इंडेक्स ने 1 लाख पॉइंट्स का सुनहरी हिस्सा अबूर कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ये अहम संग-ए-मील हासिल करने वाली दुनिया की पहली स्टॉक मार्केट बन गई। मार्केट में 17 माह के दौरान 60,000 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। शानदार कामयाबी पर भरपूर सेलिब्रेशन। पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन की जानिब से केक काटकर जश्न मनाया गया। स्टॉक एक्सचेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव फर्रुख एच पर बात होगी। ये 3.5 लाख से हम कैसे बढ़ाने वाले हैं, लिस्टेड कंपनीज कैसे हो, और हम लिस्टेड कंपनीज को इनकरेज करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें भी पता है। तो आप हमें प्लीज़ ये ना कहें कि हाँ लाख पॉइंट हो गया, वो हम सेलिब्रेट करते हैं। आज हमें सिर्फ मईशत की बात करनी चाहिए। दिस इज़ माई प्ली टू यू। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज आगाज से ही स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर 813 पॉइंट्स इजाफे से 1,82,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। हिस्सेस बाजार में 1 अरब 16 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए जिनकी मालियत 39 अरब 77 करोड़ रुपए रही। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मौशी माहिरीन ने स्टॉक मार्केट की सूरत हाल हौसला अफजा करार दी। आरिफ हबीब, खाकान नजीब और जफर मोती कहते हैं मौशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। बोल से गुफ्तगू में राय का इजहार किया, कहा मुल्क की मईशत तरक्की की जानिब गामजन होगी। देखा कि इंडेक्स आज 1 लाख के लेवल को भी जो है उसने टच किया। तो आई बिलीव कि अगर इसी तरह जो है वो हुकूमत पाकिस्तान फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ चलेगी तो इंशाल्लाह ये जो है हम देख रहे हैं मार्केट में तेजी ये सस्टेनेबल हो सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त चूँकि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के रेट नीचे आए, पॉलिसी रेट नीचे आया, तो लोगों ने स्टॉक मार्केट का रुख किया। आगे इस तरह जाएगी कि अभी तो हम खाली 5.5 6 पी मल्टीपल पर हैं, एक टाइम हम 13 की भी मल्टीपल पर गए हैं। सिपा सालार मुल्क की सरहदों के साथ साथ मईशत की भी हिफाजत कर रहे हैं। माशी बहरान में अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के तारीखी दिन पर गुफ्तगू की और बोले कि सरमायाकारों और बिजनेस कम्युनिटी से ये कहता हूँ कि जिनका पैसा बाहर है वो पैसा लाएं, स्टॉक मार्केट में लगाएं। पाकिस्तान में सरमाया नहीं लगेगा तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। कि माशी हालात में कहीं से तो कोई अच्छी खबर हमें अल्लाह ताला ने सुनने को दी। अब ये राइट टाइम है, जिन पाकिस्तानियों का पैसा मुल्क से बाहर है
मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पैसे वापस लेकर आएं पाकिस्तान। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और ख़ास तौर पे हमारी अस्करी क़यादत का, जिन्होंने अनथक मेहनत की, हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मईशत की हिफाजत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात हो जाए कुछ क्रिकेट के हवाले से। फैसला कुन एक रोज़ा मैच में जिम्बाब्वे को 99 रन से शिकस्त हो गई है। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। जिम्बाब्वियन टीम 304 रन के हदफ के हुसूल में नाकाम रही। बुलावायो में नौजवान शाहीनों की बुलंद परवास, जिम्बाब्वे को किया मुकम्मल आउट क्लास। खेल के तीनों शोबों में अपनी महारत साबित की। मेजबान टीम अपनी बारी पर 204 रन से आगे नहीं बढ़ सकी। क्रैग 51 और ब्रायन 37 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान आगा, अबरार अहमद, हारिस रऊफ और आमिर जमाल ने 2-2 विकेटें हासिल की। इससे पहले पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 303 रन स्कोर किए। कामरान गुलाम 103 रन बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब ने 31, अब्दुल्ला शफीक ने 50, मोहम्मद रिजवान ने 37, सलमान अली आगा ने 30 और तैयब ताहिर ने 29 रन स्कोर किए। इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।